नमस्कार दोस्तों, मैं दर्शनशील होती एमडी स्टडी पॉइंट करेरा में आपका स्वागत है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करते हैं पृष्ठीय जल निकास और भूमिगत जल निकास में अंतर। इसी वीडियो में और इसी क्वेश्चन में हम पृष्ठीय जल निकास के लाभ और भूमिगत जल निकास की हानियाँ और भूमिगत जल निकास के लाभ व पृष्ठीय जल निकास की हानियाँ पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, एक ही क्वेश्चन में हम पांच क्वेश्चनों का आंसर निकालेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, प्रश्न कह रहा है पृष्ठीय और भूमिगत जल निकास में अंतर बताओ अथवा कच्ची खुली नालियां। पृष्ठीय जो जल निकास होता है उसको क्या कहा जाता है? कच्ची खुली नालियां। और जो भूमिगत जल निकास होता है उसे पक्की बंद नालियां कहते हैं। तो इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है, कच्ची खुली नालियां और पक्की बंद नालियों में अंतर बताओ। तो हम एक साइड लिखेंगे पृष्ठीय जल निकास या कच्ची खुली नालियां, भूमिगत जल निकास या पक्की बंद नालियां। बीच से हम लाइन डाल लेंगे और एक लाइन और खींच लेंगे। हम फिर एक इस तरफ लिखेंगे, जो पृष्ठीय जल निकास है इस तरफ लाभ लिख लेंगे और जो भूमिगत जल निकास है उस तरफ हानि लिख लेंगे। तो यहाँ हमारा जो पृष्ठीय जल निकास है इसके लाभ होते जाएंगे और भूमिगत जल निकास की यहाँ हानि होती जाएंगी। दोनों को जोड़ के देखेंगे तो अंतर भी हो जाएगा। यदि क्वेश्चन पूछा जाए पृष्ठीय जल निकास की यहाँ लाभ लिखो तो इस तरफ के पूरे पॉइंट उतार दो, लाभ आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इस तरफ के पूरे पॉइंट लिख दो तो लाभ निकल के आते हैं। किसके? पृष्ठीय जल निकास के। और यदि इस तरफ के पूरे पॉइंट उतार दिए जाएं, लिख दिए जाएं, तो भूमिगत जल निकास की हानि आती है निकल के। और यदि दोनों को एक बराबर सीक्वेंस में लिख दिया जाए तो पृष्ठीय जल निकास के लाभ और भूमिगत जल निकास में अंतर निकल आता है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहला पॉइंट, चलिए पहला पॉइंट क्या बनता है अपना? लाभ में कच्ची खुली नालियों के लाभ लिखेंगे तो पहला पॉइंट क्या बनेगा? इन्हें बनाने में कम खर्च आता है। इन्हें बनाने में कम खर्च आता है। भाई तुम्हें खेत में क्या बनाना है? तुम्हें खेत में मिट्टी का गोंड के भराव बनाना है। क्या बनाना है? जिसे गांव की भाषा में, देहाती भाषा में क्या बोलते हैं? बरहाव। कच्ची जो नालियां होती है उसे क्या बोलते हैं? बरहाव। तो इन्हें बनाने में कम खर्च आता है। और जो भूमिगत जल निकास होता है ये सीमेंट की बनाई जाती है। सीमेंट, कंक्रीट। ठीक है, सीमेंट, कंक्रीट, बजरी, कारीगर वगैरह इत्यादि लोगों जरूरत पड़ेगी तो क्या होगा? खर्च ज्यादा होगा। तो हम लिख सकते हैं इन्हें बनाने में अधिक खर्च आता है। अधिक खर्च आता है। इन्हें बनाने में कम खर्च आता है और इन्हें बनाने में अधिक खर्च आता है। देखिए, जो कच्ची खुली नालियां हैं इसका ये लाभ हो गया और जो पक्की बंद नालियां हैं इसका ये हानि हो गई। भाई बनाने में खर्चा अधिक होगा तो हानि होगी कि नहीं होगी? ठीक है दोस्तों, और जो बनाने में कम खर्च होगा तो लाभ होगा। और फिर इनको जोड़ के देखा जाए तो इन दोनों में अंतर भी हो रहा है। इन्हें बनाने में कम खर्च आता है, इन्हें बनाने में अधिक खर्च आता है। चलिए दूसरा पॉइंट, इनसे जल निकास अधिक
होता है, इनसे जल निकास अधिक होता है और इनसे जल निकास कम होता है। इनसे जल निकास अधिक होता है किनसे? कच्ची खुली नालियों से, और इनसे जल निकास कम होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका लाभ हुआ और भूमिगत जल निकास की ये हानि हुई। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे हम? ये जो कच्ची खुली नालियों का तीसरा लाभ है वो क्या लिखेंगे? आकार घटाया बढ़ाया जा सकता है। आकार घटाया बढ़ाया जा सकता है। भाई मिट्टी का बनाया है, जब चाहें जब आकार घटा बढ़ा सकते हैं, जब चाहें उसको चौड़ा सकते हैं और जब चाहें उसको सकरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो सीमेंट की बनी होती है, एक बार बन गई तो बन गई, इसका आकार घटा बढ़ा नहीं सकते। क्या लिख सकते हैं? आकार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। क्या लिख सकते हैं? आकार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। देखिए दोस्तों, तो मैं खुद पता है कि यदि सीमेंट कंक्रीट बजरी की नाली बना देंगे तो क्या आकार घटा बढ़ा सकते हैं? नहीं घटा बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि एक बार जो यदि सीमेंट की बना दी जाए तो फिर उसका आकार कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो पक्की बंद नालियों में क्या होगा? ये नुकसान, हानि होगी। ठीक है दोस्तों, क्यों? क्योंकि हमें यदि कम की जरूरत है तो हम कम नहीं कर सकते, और यदि ज्यादा पानी निकालना है तो हम ज्यादा इसका आकार भी नहीं बढ़ा सकते। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट। तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। भाई तकनीकी ज्ञान की जरूरत नहीं होती है। बताइए, अगर हमें मिट्टी की नाली बनानी है तो क्या पढ़े लिखे व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी? इंजीनियर व्यक्ति की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी ना। भाई एक अनपढ़ किसान भी जो मिट्टी की नालियां होती हैं उनको बना सकता है कि नहीं बना सकता? अनपढ़ जो किसान होता है भाई, उसको कह दो मिट्टी की नाली बनानी है, बना देगा। जिसको गांव में बराव कहते हैं, देहात भाषा में जिसको बराव कहते हैं कि भैया बराव बना दे, बराव। समझ गए होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। ठीक है दोस्तों, और यदि सीमेंट की बनाएंगे तो एक कुशल कारीगर की जरूरत पड़ेगी, हमें तकनीकी ज्ञान की जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, हम तो नहीं बना सकते, तो इसमें लिख सकते हैं तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है। भैया तकनीकी ज्ञान की जरूरत होगी तो पक्की बंद नालियों का ये नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि भाई हम अपने घर पे नहीं बना सकते इन्हें, हम सोचा कि हम बना ले, नहीं, कोई एक कारीगर की जरूरत पड़ेगी, एक इंजीनियर की जरूरत पड़ेगी। भैया कहाँ पाइपलाइन डालना है, कहाँ क्या करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये जो कच्ची नालियां होती हैं इनमें क्या फसलें भी बोई जा सकती हैं, फसलें भी बोई जा सकती हैं।
जो कच्ची नालियाँ होती हैं, कच्ची नालियों में क्या कर सकते हैं हम, गेहूं है, मूंग है, मटर है, इसको बो सकते कि नहीं बो सकते भाई, मिट्टी की बनी है। बोने में क्या है, खेत की मिट्टी है, खेत की में बोना है, बो सकते। बरहे में फसल बो सकते कि नहीं बो सकते। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया होगा। और जो पक्की बंद नालियां होती हैं सीमेंट की, इनमें फसलें नहीं बोई जा सकती, फसलें नहीं बोई जा सकती हैं, इनमें फसलें नहीं बोई जा सकती हैं और इनमें फसलें बोई जा सकती हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ेंगे हम दूसरे क्वेश्चन में पृष्ठीय जल निकास की हानि लिखेंगे इधर और इधर लिखेंगे लाभ। ठीक है, अब ठीक है दोस्तों, मैं एक बात बता दूं, यदि हमें कच्ची खुली नालियों के लाभ या पृष्ठीय जल निकास के लाभ लिखना है तो हम 1 से लेके 5 पॉइंट तक उतार देंगे, तो ये पांचों के 5 पृष्ठीय जल निकास के लाभ हैं। और यदि हमें भूमिगत जल निकास या पक्की बंद नालियों की हानि लिखना है तो ये पांचों की 5 भूमिगत जल निकास की हानि है। और यदि अंतर पूछा है तो इनको और इनको जैसे लिखे हैं वैसे लिख देना, बस यहाँ से हानि हटा देना और यहाँ से लाभ हटा देना, तो ये दोनों अंतर निकल के आ जाता है हमारे सामने। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन वही है, ये भी सब वही लिखा है, पृष्ठीय जल निकास, कच्ची खुली नालियां, भूमिगत जल निकास, पक्की बंद नालियां, लेकिन बदल क्या गया, अभी इधर हमने लाभ लिखा था तो लाभ की जगह हमने हानि कर ली और इधर जो हानि थी वो लाभ कर लिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो घबराने का नहीं है। अब जो हम इधर लिखेंगे वो हानि होंगी और इधर जो भूमिगत जल निकास के भी हानि पढ़े थे अब लाभ पढ़ेंगे और इन्हीं को ऐसे लिखे रहने देंगे तो अंतर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन एक ही है। चलिए, पहला जो पृष्ठीय जल निकास है उसकी पहली हानि क्या है, बार बार मरम्मत करना पड़ता है, बार बार मरम्मत करना पड़ता है। देखिए भाई मिट्टी का बना है, कहीं पानी ज्यादा हो गया तो फूट सकती है, टूट सकती है, इसलिए हमें बार बार बनाना पड़ती है। और एक बार जो सीमेंट की बनी होती है ये पक्की होती है, ये नहीं फूटती पानी से, तो इन्हें बार बार मरम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, बार बार मरम्मत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक बार जो हम सीमेंट की बना देते हैं तो सीमेंट की पक्की हो जाती है, पानी से टूटती नहीं है, तो बार बार मरम्मत नहीं करना पड़ता। ठीक है दोस्तों, ठीक, चलिए दूसरा पॉइंट, ये नालियां मिट्टी को काटती हैं, या फिर ऐसा लिख सकते हैं इन नालियों से मिट्टी का कटाव होता है। ठीक है, इन नालियों से क्या होता है, मिट्टी का कटाव, कटती है ना मिट्टी। ठीक है, और इनसे मिट्टी का कटाव नहीं होता है, इनसे क्या होता है, मिट्टी का कटाव नहीं होता है। चलिए तीसरा पॉइंट क्या होता है, इनमें खरपतवार उगाते हैं, खरपतवार
बार उग आते हैं। क्या होता है? इनमें खरपतवार उग आते हैं। ठीक है, तो खरपतवार का मतलब होता है घास फूस। क्या? चारा है, घास है। तो इन नाली, तो कच्ची नालियां मिट्टी की होती है तो घास फूस उगाते हैं। और ये जो सीमेंट की बनाई जाती है, इनमें खरपतवार नहीं उगते हैं। क्या होता है? खरपतवार नहीं उगते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो खरपतवार नहीं उगते हैं तो इसका ये लाभ होगा, और यदि खरपतवार उगाते हैं तो ये हमारी क्या हुई? हानियां। और ऐसे लिखा रहने देंगे तो क्या? अंतर। ठीक है, चलिए चौथा पॉइंट। हानिकारक लवण एकत्रित हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, हानिकारक लवण यानी जो हानिकारक नुकसानदायक कीटाणु होते हैं, लवण होते हैं, ये सब एकत्रित हो जाते हैं। और इसमें लिख देंगे हम हानिकारक लवण एकत्रित नहीं होते हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर यदि हानि की बात करें कि पृष्ठीय जल निकास की हानियां लिखिए, तो इन चारों के चारों पॉइंटों को उतार दीजिएगा, लिख दीजिएगा, तो आपकी हानियां निकल कर सामने आ जाएंगी। और यदि भूमिगत जल निकास के, अभी हमने पहले इधर हानि पढ़ी थी, अब इधर हमने लाभ पढ़े। इन चारों पॉइंटों को, कौन कौन से? पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा, चारों पॉइंटों को लिख देंगे तो लाभ निकल के आएंगे। और यदि ऐसे में लिखे हैं, जैसे लिखे रहने देंगे, इनको मिटा देंगे लाभ और हानि को, तो अंतर फिक्स हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई होगी दोस्तों, उम्मीद करता हूं। चलिए दोस्तों।